अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2.4। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो लिखवा देती हूँ, क्योंकि ये तमाम एक्सरसाइज में जो है छोटे छोटे से रूल्स जो हैं फॉलो होंगे और फिर आपके लिए इंशाल्लाह उसके लिए करने में आसानी हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 2.4 उनके रूल्स हैं। अब रूल्स क्या क्या हैं ये आपकी बुक में ही सारे रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ ताकि आपको करने के लिए आसानी हो जाए। रूल नंबर 1 है कि अगर पावर्स जो हैं, देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये बेस होती है, जैसे ये बेस है और ये पावर या एक्सपोनेंट्स कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक्सपोनेंट या पावर, और ये जो होता है नीचे जो पावर के इनसाइड होता है ये बेस होती है, ठीक है। अब बेस ऐसे भी हो सकती है, ये पूरी बेस कहला सकती है, और ये पावर है, और ये पूरी जो पावर के इनसाइड है वो सब बेस है, ठीक है। अच्छा, अब इनके रूल्स देख लीजिए आप। यानी कि अगर बेसिस सेम हैं और मल्टीप्लिकेशन में हैं तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। जो भी पावर होगी वो तमाम पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर बेसिस सेम है, ठीक है। रूल नंबर 2 है, इसकी एक एक एग्जांपल भी छोटी छोटी मैं बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7। अब ये देखें बेस सेम है दोनों की, तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर है 5 और फिर प्लस लगा के इसकी पावर है 7। तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं, सबसे पहले नंबर के साथ साइन आती है। जैसे कि ये नंबर है, अगर इसके सामने कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस है, ठीक है। और माइनस के साथ तो हमेशा हमें माइनस लगाना ही पड़ता है। तो अब ये देखिए इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, साइन प्लस है, ये प्लस प्लस प्लस। तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, रूल नंबर 2 है हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर ऐसे है, ठीक है, ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा ए पर भी पावर, यानी कि अगर पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो ये पावर जो भी पावर हो वो इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। ये हो जाएगा a पावर n और b पावर n, ठीक है। यानी कि अलग अलग हर एक पर अगर और भी ज़्यादा नंबर हो तो उनके ऊपर भी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई b होल पावर 5, तो ये 5 जो है ये a पर भी आ जाएगा और b पर भी आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा जो है और रूल्स कौन कौन से, नंबर 3 रूल है हमारे पास लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। यानी कि a m अपॉन a n, इनके अगर हमारी बेसिस सेम हैं और ये कोशेंट में है, इसे कहा जाता है कोशेंट या डिवीजन में है, तो हमारी पावर जो है वो क्या होंगी, नीचे से ऊपर जा सकती है अगर सेम बेसिस हैं तब, और नीचे से ऊपर जाएगी तो अपनी साइन चेंज कर लेगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अब देखें ये n के साथ क्या है, कोई साइन नहीं, इसका मतलब है इसके साथ प्लस साइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो अपनी पावर ही है इसकी। अब ये पावर जब ऊपर जा रही है तो ये अपनी साइन चेंज करेगी, प्लस से ये माइनस हो जाएगी, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास है 7 पावर 2, 7 पावर 5 एंड 7 पावर 3। अब बेसिस हमारी सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, अब बेस को हमने एक बार लिख लिया। अब देखिए इसके पास क्या है, प्लस साइन है 3 के पास, और पहले तो इसकी आप पावर लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या है, प्लस साइन है, ये ऊपर जाएगी तो
अपनी साइन चेंज कर लेगी, माइनस हो जाएगी। अगर इसी को एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि 7 पावर 5 है और यहाँ पर 7 पावर -3 है, ज़रूरी नहीं -3 लिखे, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर बेसिस सेम हैं तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो सब्ट्रैक्ट उस फॉर्म में होती हैं जब ये कोशंट की फॉर्म में होती है, कोशंट मीन्स डिवीजन की फॉर्म में होती हैं। तो ये तो अपनी पावर के साथ ही आ जाएगी, इसकी पावर जो है ये ऊपर जाएगी, लेकिन इसकी पावर है -3, तो ये अपनी साइन चेंज करेगी, माइनस से अब प्लस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट रूल जो है, एक और चीज़ रूल नहीं है बल्कि ये छोटी सी एक बात बता रही हूँ मैं आपको कि a पावर अगर 0 है तो ये इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर 1000 पे भी 0 पावर है तो ये इज़ इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। लाख पर भी 0 पावर है तो भी ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इस पावर को मैंने बताया था कि जब भी पावर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ही जा रही थी, अभी तो ऐसा भी हो सकता है कि पावर को हम ऊपर से नीचे लेकर आएँ। जब पावर नीचे से ऊपर जा रही थी तो अपनी साइन चेंज कर रही थी। अब इसी को अगर हम प्लस बनाना चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a पावर 1। ये 1 ना भी लिखें क्योंकि 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो 1/a। तो ये साइन जो है अब देखें प्लस में चेंज हो गई। प्लस नहीं लिखते, ज़रूरी नहीं होता प्लस का लिखना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल जो है वो है a/b होल पावर n। अच्छा देखिए, a/b जो है ये इस पूरी ब्रैकेट पर है, इसका मतलब है ये n इसके साथ भी आ रहा है और ये n इसके साथ भी आ रहा है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, a पावर n अपॉन b पावर n। ठीक है। अच्छा, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह हो हमारे पास कि a/b होल पावर -n। अब ये माइनस में है और हम ये चाह रहे हैं कि ये पावर जो है हमारी प्लस हो जाए, तो हम क्या करते हैं, एक तो मैंने आपको चीज़ ये बताई थी कि एक चीज़ ऊपर से नीचे आ जाती है। अब अगर हम इनको इन्वर्ट कर देंगे, मीन्स के b को ऊपर ले जाएं और a को नीचे ले आएँ, तो भी हमारी ये पावर जो है माइनस से प्लस हो जाएगी। कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ अगर इनको ऊपर से नीचे, इनके जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे ले आएंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, तो भी हमारी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर 5/3 है और इसकी पावर जो है -2 है और हम चाह रहे हैं ये पावर जो है हमारी ये प्लस हो जाए, तो कैसे होगी, अगर 3 को ऊपर ले जाती हूँ, 5 को नीचे ले आती हूँ, तो ये पावर जो है हमारी प्लस हो जाएगी। ठीक है। एक इसका और भी तरीका, इसी को करने का एक और तरीका भी होता है कि इस चीज़ को अगर मैं प्लस करना चाह रही हूँ, तो मैंने आपको बताया था इस पूरे नंबर को ही, इस पूरे नंबर को जो पावर के अंदर वाला नंबर है, इस पूरे नंबर को हम नीचे ले आएंगे, तो ये पावर जो है वो 2 हो जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी, सॉरी, ये माइनस से प्लस हो गई है। सही। तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसको सही फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि ये तो देखें ना, ये 1/, पूरा का पूरा नंबर लिख दिया मैंने। तो जब अगर हम इसको सही फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा कि इसको मैं उल्टा कर दूँगी, 3/5 कर दूँगी, होल पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि नीचे देखें, अब दोनों आंसर सेम हो गए कि नीचे वाला नंबर ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए यहाँ तक ये सारे रूल्स थे, आप अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूज़ होंगी। इन रूल्स को अच्छी तरह अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया है कि मैथ्स करने के लिए आपको प्रैक्टिस और रूल्स और फार्मूलाज, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। अभी तक इस एक्सरसाइज में तो कोई फार्मूला नहीं आया, सिर्फ रूल्स ही फॉलो होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है। 1/12 होल पावर 6
अब मैंने आपको बताया है कि ये होल इसके ऊपर आ रहा है, जो पूरी ब्रैकेट के ऊपर क्या है 6 पावर है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में जितना भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना आप करें 1/1। तो अब ये है कि कोशिश करें कि हमारी अगर ब्रैकेट के अंदर ही जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमारी जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उतना आप ब्रैकेट के अंदर ही कर लें, क्योंकि पावर के साथ जो है वो उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन को। अब हम ये कर सकते हैं, अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं ये वैल्यू, तो पहले आप डिवाइड कर लें। 3 1 3, 3 4 12। तो क्या हमारा आंसर बच गया 1/1 ये, और फिर अपॉन 4 और ये होल पावर 6। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 पावर 6 अपॉन 4 पावर 6। तो ये अगर 1 के ऊपर पावर 6 है, 1 के ऊपर जितनी पावर लगा दें, 1 लाख भी पावर लगा दें तो 1 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 के ऊपर जितनी भी पावर लगा दें तो ये 1 1 ही रहेगा। आप 1000 पावर लगा दें 1 का आंसर 1 ही रहेगा। और ये 4 पावर 6, इसको बेशक आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, 6 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपका ये भी आंसर करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 करेंगे। -12/5 होल पावर 5। अच्छा, मैं एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी थी कि अगर हमारा ये सबसे पहले पावर अगर हमारी ऑड है तो हमारा आंसर जो है वो अगर माइनस में है, इसके अंदर वाला आंसर, तो वो आंसर हमारा माइनस में ही रहेगा अगर ऑड है। ठीक है, तो अब ये देखें कि ऑड पावर है हमारी 5 पावर जो है ऑड नंबर्स में से है, तो हमारा आंसर तो माइनस में ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, 12 पावर 5, क्योंकि ये 5 इसके साथ भी आ जाएगा और यही 5 जो है ये इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्योंकि माइनस में ही रहेगा, क्योंकि हमारी पावर जो है वो ऑड में है, तो हमारा आंसर इस तरह भी हो सकता है। चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज़ ये आंसर भी करेक्ट है, क्योंकि अब ये डिवाइड नहीं हो रहे, 12 और 5 एक ही टेबल में नहीं आते, डिवाइड नहीं हो रहे। a पावर 6 का मतलब है ये 6 जो है a पर भी है और यही 6 b पर भी है, सॉरी b है। अब क्योंकि इनके बेसिस अलग अलग हैं, पावर्स बेशक इनके सेम है लेकिन बेसिस अलग अलग हैं, तो ये पावर्स आपस में कुछ नहीं कर सकती। इसका आंसर यही रहेगा। चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a तो ऊपर ही है, अगर इसको हम ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो b -6 हो सकता है। ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि अपनी पावर, मैंने कहा था कि ये जब भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो इनकी पावर जो है अपनी साइन चेंज कर लेती हैं। वेरिएबल्स जो हैं अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो अपनी साइन ये पावर्स चेंज कर लेती हैं। अब नीचे माइनस थी, सॉरी ऊपर आके प्लस हो जाएगी। नीचे प्लस थी ना, b पावर 6 थी ना, नीचे प्लस थी तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 1/m होल पावर -3। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, अगर पावर माइनस में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बेस को उल्टा कर दें, 1/m कर दें, तो ये पावर जो है माइनस से प्लस हो जाएगी। ठीक है, 1 नीचे आ जाएगा और m ऊपर चला गया, तो ये जो अगर ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस में है, अगर हम उल्टा करना चाहें, इसको बेस को उल्टा कर देते हैं तो हमारा जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अभी ये माइनस थी, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इस बेस को, m ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो ये हमारी पावर जो है ये प्लस में आ गई। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 1/m। m अपॉन में अगर नीचे 1 है ना, सॉरी m/1, अगर नीचे 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लिखें या ना लिखें, ऊपर हो तो लिखना लाजमी है। ठीक है ना, 1/m अगर हो तो ये 1 लिखना लाजमी है, अगर m/1 है तो ये 1 लिखना लाजमी नहीं, नीचे वाला 1 लिखना लाजमी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जैसे ये प्लस लिखा हो या ना लिखा हो वो हमें समझ आता है कि ये है साइन। इसी तरीके से 1 लिखें या ना लिखें ये होता ही है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे
और ये इसके ऊपर आ जाएगी 3 पावर, ठीक, क्योंकि ये पावर 3 है। एक स्टेप अगर मैं एक और समझा दूं कि अगर ये पावर जो है ये m पर भी है और यही पावर 1 पर भी है, तो ये m पावर 3 और 1 के ऊपर 3 पावर, इनके 1 के ऊपर तो कोई भी पावर हो तो आंसर 1 ही रहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब 5 करेंगे। 8a² b अपॉन 3cd होल पावर -2। अब ये पावर जो है वो -2 में है। अगर हम इसको प्लस बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे, इनके बेस को हम उल्टा कर देंगे। 3cd अपॉन 8a² b, ठीक है। तो ये हमारी पावर जो है ये माइनस में जो थी वो प्लस हो गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगर ये कैंसिलेशन हो तो कैंसिलेशन कर दें, लेकिन ये कैंसिलेशन नहीं हो रही। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 होता है, 8 नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, अब ये पावर जो है हर एक पर आ जाएगी। 3 के ऊपर भी स्क्वायर, c के भी स्क्वायर, d के ऊपर भी स्क्वायर, 8 के ऊपर भी स्क्वायर। ये यहाँ पे देखें 2 है ऑलरेडी, तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई कर जाएगी, ठीक। और b पर भी स्क्वायर है, हर एक पर आ गई। अब क्या करेंगे, 3 3 ज़ा, क्योंकि 3 स्क्वायर का मतलब होता है, मैं थोड़ा रफ कर रही हूँ, ये 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, c स्क्वायर एंड d स्क्वायर, ये c स्क्वायर एंड d स्क्वायर, और अपॉन, अब ये नीचे वाली वैल्यू 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, सही, यानी कि 8 को 2 बार लिख दीजिए। 8 8 ज़ा 64, तो ये हो जाएगा 64, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई कर रही है। उसके बाद b स्क्वायर। अभी देखिए सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ये c है, d है, ये a है और ये b है, तो कोई भी पावर शिफ्ट नहीं होगी, तो हमारा आंसर जो है वो यहीं तक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, -3x³ y² अपॉन 2ut होल पावर 4, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पर देखें, ये पावर हमारी क्या है, 4 है। 4 मतलब ये इवन पावर है, ठीक है। अगर इवन पावर है तो अंदर जो साइन है वो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इवन पावर है, ये माइनस साइन तो यही ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, माइनस तो ख़त्म हो गई, फिर ये हो जाएगा 3x³ y² 2ut होल 4, सही है। एक स्टेप तो हमारा हो गया। अब ये देखें कैंसिलेशन हो तो कैंसिलेशन कर दें, लेकिन कैंसिलेशन नहीं हो रही है। अब ये पावर हर एक पर सेपरेटली आ जाएगी, सही। किस तरह आएगी, 3 के ऊपर 4 पावर, x के ऊपर देंगे 3 पावर ऑलरेडी है, और ये पावर जब इसके ऊपर आएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये है 2 और ये है 4, ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी और ये पावर इसके ऊपर भी, u के ऊपर भी 4 और ये t के ऊपर भी 4, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 81, 81 4 ज़ा क्या होगा, 81 3 ज़ा 3, 243, ठीक है। मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, वरना मैं ऐसे भी लिख सकती थी इसको। ये देखें x 4 पावर 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, देखिए 2 के ऊपर पावर 4 है तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और ये हो जाएगा u पावर 4। इसकी कैलकुलेशन इजी थी, इस वजह से मैंने ये इसको कैलकुलेट कर दिया, अदरवाइज़ आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर जो है वो ये आ गया, क्योंकि अब ये देखें, अब ये वेरिएबल्स हैं x और y, और ये u और t हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो अब फर्दर कुछ भी इनका नहीं हो सकता, यहीं तक ही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है।
अच्छा, इसमें ये देखेंगे पावर के ऊपर पावर जो आई थी, मैंने आपको एक रूल बताया था ना कि x के ऊपर पावर अगर m है और इसके ऊपर होल पावर n आ गई, तो इसका मतलब होता है ये पावर इससे क्या करेगी, मल्टीप्लाई कर जाएगी। सही ना। तो अब ये देखें, ये वही वाला रूल यहाँ पे चल रहा है कि अगर ये पावर है और इसके ऊपर होल पावर है तो ये हर पावर जो है इससे मल्टीप्लाई कर जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। a² b³ c4 अपॉन 3 l² v/w³ होल पावर 6। अच्छा, बेसिक चीज़ें सीखने के लिए आपको इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको देखनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप 2.3 2.2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप उसकी वीडियोस देखें मेरी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए, क्योंकि हर काम मैथ में स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आपको एक चीज़ नहीं आ रही होगी तो वो चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स को बस रूल्स के साथ लेकर चलें, मैथ्स बहुत इजी हो जाता है। अगर रूल्स के साथ नहीं चलेंगे तो मैथ्स से डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं है, और जब मैथ पढ़ना आ जाता है फिर इससे आसान कोई चीज़ नहीं है। अभी देखिए, होल के ऊपर 6 है, ठीक है, इसका मतलब ये 2 इसके ऊपर भी आ रहा है, सॉरी 6 जो है इसके ऊपर भी आ रहा है। सबसे पहले तो कैंसलेशन देखिए, कैंसलेशन हो रही है नहीं हो रही। तो अब क्या करेंगे कि हर एक पर सेपरेटली हम पावर्स अप्लाई कर देंगे। 2 पावर 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, b पावर क्या है, ऑलरेडी 3 है, ये पावर इससे मल्टीप्लाई कर जाएगी। 4 के ऊपर पावर अगर 6 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। 3 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। l के ऊपर स्क्वायर है, ये पावर जो है 6 आ जाएगी। v के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट पावर इसके ऊपर 6 आ जाएगी। और ये पावर क्या है, 6, ठीक है। अब 2 पावर 6 ये है a, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ये 24, मल्टीप्लाई कर दें। 3 के ऊपर पावर आ गई 6, l के ऊपर आ गया 6 2 ज़ा 12, v के ऊपर देखें 6 ही है तो 6 ही रहेगी। और ये जो है w के ऊपर 6 3 ज़ा 18। अभी देखिए हमारा आंसर जो है वो ये आ गया। अभी सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ये a b c है, ये l v और w है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर यहीं तक रहेगा और कुछ भी नहीं हो सकता इसके साथ। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। (17) b7 c5 7 x³ y² एंड होल स्क्वायर। अभी देखें, ये 17 है 7 है, ये आपस में कैंसिलेशन तो इनकी हो नहीं सकती, तो अब क्या करेंगे, ये पावर जो है हर एक पर सेपरेटली अप्लाई होगी। बल्कि इसको अलग अलग इस तरह, b पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 2 c5 स्क्वायर, 7 के ऊपर भी देखें स्क्वायर आ जाएगा, x के ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड y के ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी 17 के ऊपर है स्क्वायर और b 7 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, इसके अलावा 7 2 ज़ा 14, x 3 2 ज़ा 6 एंड y 2 2 ज़ा 4। ये हमारा आंसर आ जाता है। बाकी सब ये हैं b c और ये x और y, ये सब सेपरेट वेरिएबल्स हैं, इनकी बेसिस जो हैं सबकी अलग अलग हैं, तो हम इसको फर्दर कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। 18 x4 y³ z² अपॉन 6a b² c5 होल पावर 3। अभी देखें,
पहले तो कैंसिलेशन हमने देखनी है कि कैंसिलेशन हो रही है कि नहीं हो रही। पहले हमेशा क्वेश्चन पूरा लिखें आप, ये लिखा रहने दें और नेक्स्ट स्टेप पे आके आप कैंसिलेशन हो भी रही हो तो नेक्स्ट स्टेप में किया करें, क्वेश्चन के अंदर ही कटिंग मत किया करें। 6 1 3, 6 3 18। अब ये हो जाएगा 3, अब 6 तो कैंसिल, यानी कि 1 आ गया, 1 का मतलब है कुछ भी नहीं बचा इधर, तो ये हो जाएगा x पावर 4 y क्यूब एंड z पे स्क्वायर a b स्क्वायर c 5। ठीक, अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ इस जगह नहीं है। 3 पर क्यूब, 3 इस पे भी क्यूब। अब ये x के ऊपर क्या है, पहले है 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दें इस 3 के साथ, क्योंकि पावर तो पूरी ब्रैकेट के ऊपर है ना। y के ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, z के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन a क्यूब b 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये 3 3 सा 9, 9 3 सा 27। ठीक, अब ये हो जाएगा x 4 पावर 4 को मल्टीप्लाई कर 3 से, 3 3 सा 9, 6 a क्यूब b 6 5 3 सा 15। तो ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 10 करेंगे। -30 x पावर 10 y 8 अपॉन -5 x क्यूब y स्क्वायर होल स्क्वायर। -30 x 10 y 8 -5 x क्यूब y स्क्वायर होल पावर स्क्वायर। अभी देखेंगे नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 5 1 = 5, 5 6 = 30, तो ये बच गया 6 x 10 y 8, नीचे तो 1 ही है, यानी कि 5 1 = 5 था ना, तो 1 को आपको नहीं लिखेंगे हम, लिखें या ना लिखें बराबर ही होता है, इस वजह से ना ही लिखें तो बेहतर है, एक्स्ट्रा चीज़। ठीक है, ये स्क्वायर, अब ये 2 सब पे अप्लाई हो जाएगा, 6 पे भी 2 स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 एंड y 8 मल्टीप्लाई बाय 2 x 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 एंड y मल्टीप्लाई बाय दिस 2। 3 3 ज़ा इनके 6 स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 ज़ा 36, 36 ये से मल्टीप्लाई करेगा, 10 2 ज़ा 20, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 11 करेंगे। 3a क्यूब b स्क्वायर c 6 अपॉन x y एंड z होल पावर -5। अभी देखिए -5 है तो इस पावर को पहले अगर मैं प्लस करना चाहूँगी, वरना ये कि सबके ऊपर माइनस 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 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम बेस को उलट देंगे, नीचे वाली चीज़ जो है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये हमारी जो पावर है ये माइनस से प्लस में आ जाएगी, ये ऊपर चली गई और इसको नीचे ले आए। ठीक है, अब ये पावर जो है सब पे अप्लाई हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर रखें आप। ये 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि आपको लास्ट एक्सरसाइजेज जो हैं वो एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर वही आती हैं, लेकिन ये है कि अगर आप ये एक्सरसाइजेज कर लेंगे तो आपकी बेस स्ट्रांग होगी और आप वो एक्सरसाइज खुद ब खुद कर लेंगे, वरना उसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी। और ये है x पावर 5, y पावर 5 एंड z पावर 5। ये 3 पावर 5 ही है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो मुझसे पता नहीं आएगा मुझे आंसर, अभी कैलकुलेशन ऐसे मुँह ज़बानी नहीं होगी। 5 3 ज़ा 15,
15 और बी पे 5 2 ज़ा 10 एंड 6 5 ज़ा 30। तो हमारा आंसर जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12। M4 n cube p square 6 m square n square p होल पावर 2। अब देखें कैंसिलेशन हो रही है, 6 2 ज़ा 12, लेकिन हम सेकंड लाइन में ला के करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को मैंने कहा था क्वेश्चन को मत छेड़ा करें और क्वेश्चन को 1 से 2 बार चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही गलत होगा लिखा हुआ तो आंसर कैसे आएगा। ठीक है, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पर देखें ये भी m है, ये भी n है, ये भी p है, नीचे भी आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, इनकी बेसिस आपकी सेम है, ये m और m 4 नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि बेसिस अगर सेम है तो पावर क्या होगी, प्लस या माइनस होती हैं। अब नीचे से ऊपर जा रही है तो अपनी जो है वो साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस का 2 है, ऊपर जाके माइनस का 2 बन जाएगा। फिर दूसरा n है, n जो है 3, नीचे भी n है, तो यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है तो ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये p स्क्वायर है, नीचे जो है वो p है लेकिन इसके ऊपर कोई क्या पावर है, 1 पावर है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा m प्लस, ये देखें 4 के साथ क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस साइन है। ठीक है, 4 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, और साइन किसकी आएगी, हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है, तो 4 के साथ प्लस साइन है तो प्लस लिखें या ना लिखें सेम एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे 3 प्लस का है और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए तो क्या बच गया, 1 बच गया, 1 को लिखें या ना लिखें बराबर है। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिखें या ना लिखें सेम बात है। ठीक है, और होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर तो अभी चल ही रहा है। अभी देखें ये अब पावर सबसे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 n स्क्वायर p स्क्वायर। अभी देखें 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा m4 n स्क्वायर p स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।